नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे एनटीए यूजीसी नेट सेट चैनल का किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका केबीएस मैथ्स की किताब है, जैक्सन पब्लिकेशन। ये आपका 2021 एडिशन किताब है, पेपर 1, जो कि आपका नेट पेपर 1 में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। ये आपका पार्ट नंबर 3 होगा, ठीक है, तीसरा वीडियो होगा। तो पहला क्वेश्चन है 101 नंबर, क्वेश्चनिंग स्किल्स in teaching is most useful in option number is ensuring students active participate in learning। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect about micro teaching। ऑप्शन नंबर है it is method of teaching, ये आपका गलत है, बाकी आपका सही है। It consists of core teaching skill, each skill is practiced by separately and coaching is one component of micro teaching, ये आपका तीनों सही है। क्वेश्चन आपका 103 है, आर्मस्ट्रांग was the main exponent of ऑप्शन नंबर डी heuristic method। तो आर्मस्ट्रांग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ ऑप्शन नंबर डी ह्यूरिस्टिक मेथड। क्वेश्चन आपका 104 है, डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इन डिस्कशन मेथड इज यूजफुल इफ ऑप्शन नंबर डी इन ऑल सिचुएशन, द टॉपिक इज वेरी इजी, द टॉपिक इज डिफिकल्ट, द टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन आपका 105 है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज ऑप्शन नंबर सी इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल बिकॉज इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। 6 नंबर क्वेश्चन है, which components might be included in a lesson plan। ऑप्शन नंबर डी all of the above, development or outline of relation, varied materials and media to supplement and clarify content and a specific objective of the lesson। ये आपका तीनों सही है। 107 नंबर, one of the most popular forms of drill and practice, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो one of the most popular forms of drill and practice, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। 108 नंबर, प्रैक्टिस इज मेड इन ऑप्शन नंबर practice is made in option number C drill method। But to now have in which of the following subjects role playing can be mainly useful for teaching, option number A history। तो in which of the following subject role playing can be mainly useful for teaching, option number history। क्वेश्चन नंबर 110 है, which is not the advantage of team teaching, option number D better financial benefits of teacher। 111 है, टीचर परफॉर्म practically in explaining, the teacher perform practically in explaining, option number C demonstration method। 112 है, the main assumption underlying team teaching is, option number C the best teachers can be shared by more students। the main assumption underlying team teaching is, option number C the best teachers can be shared by more students। क्वेश्चन 113, dialogue method of discovering the truth was given by option number B Socrates। तो dialogue method of discovering the truth was given by option number B Socrates। क्वेश्चन 114 है, विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन मेथड। तो क्वेश्चन मेथड इज नॉट द मोड ऑफ CAI। क्वेश्चन आपका 115 है, व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल टीचर शुड, तो व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल टीचर शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, स्ट्रक्चरिंग, मोटिवेटिंग एंड बैलेंसिंग। 116 नंबर क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग, ऑप्शन नंबर ए लर्नर ओरिएंटेड। द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग, ऑप्शन नंबर लर्निंग लर्नर ओरिएंटेड। कुछ आपका 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी कन्वीनियंट फॉर टीचिंग विद द सेम स्किल्स फॉर कंटेंट टू इंटायर क्लास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ होल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी कन्वीनियंट फॉर टीचिंग द सेम स्किल और कन्वीनियंट कंटेंट टू द इंटायर क्लास। कुछ आपका 118, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो which of the following method of communication is the most effective, option number D difficult to generalize and depends upon the situation। क्वेश्चन 119 है, maximum participation of a student is possible in teaching through, option number B discussion। 120 है, which type of teaching paradigm would focus on a technical or one right way to teach approach to presenting content, option number B instructional paradigm। क्वेश्चन आपका 121 है, which of the following cannot be a good way of communication in promoting literacy among villagers, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर। कुछ आपका 122 है, द मेन एडवांटेज ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट टू स्टूडेंट इज, ऑप्शन नंबर सी टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। 123 में क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट मेथड। तो इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट मेथड। 124 है, द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। The main tasks of educational computation, option number D all of the above, scoring the answers and preserves the information and analysis of data। कुछ आपका 125 है, the computer based teaching model has been developed by option number B Astrolero and Davis।
126 है which of the following expectation a student have from group learning. ऑप्शन नंबर डी to motivate isolated student to become members of the group है. तो आपका जो है which of the following expectation a student have from group learning. ऑप्शन नंबर डी to motivate isolated student to become members of the group. 127 है which of the following combines the scopes of large group, a small group and individualized teaching method. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन बी differentiated instruction. So which of the following combines the scopes of large group, small groups and individualized teaching method. Option number D differentiated instruction. Question next आपका 128 which combination of teaching method listed below would encourage the learner centered paradigm. Option number D projects and direct experiences. 129 है what is the limitation of the project method of teaching. Option number C learners are usually not properly supervised. 130 है the heuristic approach is based on. Option number C spirit of inquiry. क्वेश्चन नंबर 131 है a teacher uses the learning instructional facility to make learning. Option number is simple. तो a teacher uses the learning instructional facility to make learning. Option number is simple. 132 है which of the following is a teaching instructional facilities. Option number D all of the above is a teaching instructional facilities. 133 है teacher uses visual instructional facility to make learning. Option number is interesting. तो teacher uses visual instructional facility to make learning interesting. 134 है which of the following is not true about projects as a learning activity. ऑप्शन नंबर डी इट इज टीचर सेंटर एक्टिविटी. ठीक है, ये आपका सही नहीं, बाकी आपका सही है. तो इट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी, इट इज प्रोसीड इन सोशल एनवायरनमेंट एंड इट इज अकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन. तीनों आपका सही है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट एज ए लर्निंग एक्टिविटी. इट इज पर्पसफुल activity, it is proceeds in social environment, it is accomplished in a real life situation. 135 है use of telecast material facilitated. Option number D all of the above. तो better concentration and learning to reach large number of people and better retention of topic thought. ये आपका तीनों सही है. 136 है which of the following is a benefit associated with the overhead projected. Option number D all of the above. So which of the following is a benefit associated with overhead projectors? Option number A they are relatively inexpensive and overhead transparencies can be made relatively quickly and they offer teachers the option of writing on transparency during the class activity. 137 है what is the most important while writing on blackboard. Option number A good handwriting. 138 है which of the following teaching method is are contributive to direct learning. Option number A 2, 4, 6. So which of the following teaching method are contributed to direct learning. Option number 2, 4, 6 हो जाएगा. तो simulation and role playing, participation in workshop and assignment and interactive presentation आपका तीनों सही है. 139 है which of the following is related with teaching skill. Option number D all of the above. Blackboard writing, solving questions and asking questions. तो which of the following is related with teaching skill. Option number A blackboard writing, solving question and asking question. 140 है why do teachers use teaching instructional facilities. Option number B to teach within the understanding level of student. So why do teachers use teaching instructional facility. Option number B to teach within the understanding level of each student. 141 है which among the following gives more freedom to the learners to interact. Option B small group discussion. क्वेश्चन आपका 142 है which of the following is more interactive and student centric. Option number D group discussion. 143 an effective teaching instructional facility is one, then effective teaching instructional facilities is one which option B activates all facilities. Next आपका 144 है तो which of the following belongs to a projected instructional facilities. Which of the following belongs to a projected instructional facilities. Option number C PDScope. ठीक है. क्वेश्चन 145 है अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस. तो अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा. ठीक है. तो फॉर इफेक्टिव लर्निंग, फॉर इफेक्टिव टीचिंग, फॉर इफेक्टिव करिकुलम प्लानिंग एंड फॉर मोटिवेशन टू द लर्नर. तो अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर्स principles of children's learning is of fundamental importance for effective teaching, for effective curriculum planning and for motivation to the learner. 146 है the most appropriate meaning of learning is option B modification of behavior. The most appropriate meaning of learning is modification of behavior. 147 है teachers knowledge
ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट, ऑप्शन में बी साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो आपका टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट, ऑप्शन में बी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। 148 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, ऑप्शन नंबर डी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस enjoyable। 149 है द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्लासरूम आर बेस्ट मेड बाय, ऑप्शन नंबर क्लास टीचर, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द classroom are best matched by, option number A the class teacher। 150 है the student can be classified into 4 types on the basis of their learning, which are one of the following 6 meaning and reasoning to the learning, option number B analytic learner। तो student can be classified into 4 types on the basis of their learning, which one of the following 6 meaning and reasoning to the learning, option B analytic learner। 151 है instruction that takes into account various types of learners and learning styles is adapted accordingly is said to be, option will be differentiated। Instruction that takes into account various types of learners and learning styles and it's adapted accordingly said to be, option will be differentiated। तो इस प्रकार में देखा आज का क्वेश्चन आपका 150 तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 151 से देखेंगे, ठीक है।